क्या आप तैयार हो वन पीस के एक और दिमाग हिला डीन वेल चैप्टर के लिए? चैप्टर 1154 अनेबल टू डाई ने तो फैंडम में आग लगा दी है। रॉक्स डी, एक्सेबेक का फुल फेस, एल्बैफ का पुराना दर्द और ब्लैक बियर्ड के बाप का राज। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं इस लेजेंडरी चैप्टर के फुल स्पॉयलर्स इन नर्डी स्टाइल। चलना मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में तुम्हें मिलेंगे कुछ वाइल्ड थियोरीज जो किसी ने अब तक नहीं सोचे। चैप्टर शुरू होता है कवर स्टोरी से। ओको यमतो को ले जाता है वेस्ट ब्लू के एक लेजेंडरी हीरो के ग्रेव पार, जिसे रिंगो में पाला गया था। लेकिन असली स्टोरी एल्बैफ में है। तो शुरुआत करते हैं एल्बैफ से। बिग मॉम के अटैक के बाद एल्बैफ पे एक के बाद एक नेचुरल डिजास्टर्स गिरते गए। फायर्स, स्टॉर्म्स, फमाइन। लगता है जैसे पूरी आइलैंड कर्स्ड हो गई हो। और उसी बीच एंट्री होती है किंग हरल्द की। जैब जाइंट्स अटैक करने वाले होते हैं आईडीए और हजरुद्दीन पर। हरल्द लौट कर आता है, लेके आता है कुछ फॉरेन एड ताकि एल्बैफ को बचाया जा सके। एक राजा जैसे करता है, अपने लोगों के लिए सब कुछ रिस्क पे डाल देता है। बट दोस्तों, ट्रेजेडी यही से स्टार्ट होती है। उसके लौटने से पहले ही एस्ट्रेडा, जो हरल्द की क्वीन थी, इलनेस से मर जाती है। और उसी वक्त आईडीए, जो पहले सोल्जर थी, खुद को अंडरवर्ल्ड में गिरा लेती है। एक बार ओपन करती है जहां क्राइम और डार्कनेस का राज है। एक समय था जैब एल्बैफ सबसे पावरफुल था। अब वो टूट चुका था, अंदर से भी बाहर से भी। 56 साल पहले हरल्द गया था रेवरी में, वर्ल्ड गवर्नमेंट के सामने एल्बैफ के इश्यूज उठाने। बट क्या मिला? इग्नोर, साइलेंस। जैसे एल्बैफ मैटर ही नहीं करता। वापस आके एल्बैफ के एल्डर जरूल ने एक और बड़ी बात की। द गैलीला, ये कोई नॉर्मल शिपबिल्डिंग कंपनी नहीं थी। ये एक एंशिएंट ग्रुप था, जिनमें जायंट्स और नॉन जायंट्स शिब्यू एल्डर्स था। लेकिन उनको गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया। गैलीला का नाम सुना है ना तुमने वाटर 7 आर्क में? तो ये उसका ओरिजिनल एंशिएंट वर्जन हो सकता है, जिसका राज गवर्नमेंट ने दब के रखा था। और ये सिर्फ बिगिनिंग है। जैब हरल्द एल्बैफ रीबिल्ड करने में बिजी था। उसका बेटा लोकी, जिस पर सब फ्यूचर का भरोसा कर रहे थे, उसका अपब्रिंगिंग किसके हाथ में था? एस्ट्रेडा की सिस्टर। और उसने क्या किया? लोकी को अब्यूज किया, मेंटली और इमोशनली। एक वॉरियर प्रिंस को मॉन्स्टर बना दिया गया। एक ऐसे लीडर को शेप किया गया जो सिर्फ दर्द और गुस्सा जानता है। यहां से लोकी का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। 48 साल पहले लोकी ने एल्बैफ के विलेजेस पार कुछ बीस्ट्स अनलीश किए, जिनमें से कुछ एंशिएंट और कुछ एक्सपेरिमेंट था। एक मैसिव डिस्ट्रक्शन फैला। पर उसी टाइम कुछ बच्चों ने ब्रेवली फाइट किया। अनमेन से एक था हजरुद्दीन। जब लोकी ने देखा कि ये छोटे बच्चे इतना करेज दिखा रहे हैं, तब जाके उसे अपना अकेलापन समझ आया। उसी मोमेंट में रॉक्स पायरेट्स का एक मिस्टीरियस पर्सन एल्बैफ के अंडरवर्ल्ड में आता है और पूछता है, हरल्द जिंदा है क्या? ये बंदा कोई और नहीं हो सकता, या तो रॉक्स खुद या उसका कोई कोर क्रू मेंबर। एल्बैफ उस वक्त सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं था, वो एक स्टेज था जहां लेजेंड्स और मॉन्स्टर्स दोनों पैदा हो रहे थे। फाइनली आते हैं सबसे एक्सप्लोसिव रिवील पार। इस चैप्टर में हम देखते हैं रॉक्स डी, एक्सेबेक का फुल फेस। भाई साहब, ये बंदा कुछ और ही था। उसके डूटोन हेयर द हफ डार्क, हफ वाइट। और सबसे शॉक करने वाली बात, वो बिल्कुल ब्लैक बियर्ड जैसा दिखता है। क्यों? क्योंकि रॉक्स डी एक्सेबेक था, ब्लैक बियर्ड का बाप। हाँ, यू हर्ड दैट राइट। ब्लैक बियर्ड इज द सन ऑफ रॉक्स। और इसीलिए ब्लैक बियर्ड के पास एबनॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर है, और वो डी लिनिएज के मिस्ट्री को कैरी करता है। एक एडमिरल को मारकर वांटेड मन बन गया था रॉक्स। एक मॉन्स्टर फादर जिसकी लेगेसी अब उसका बेटा कंप्लीट करेगा। ये तो सिर्फ ओढ़ी जाने। इस चैप्टर में सिर्फ फाइट्स नहीं, बल्कि हिस्ट्री रिराइट हो रहा है। एल्बैफ का डीप पास्ट, लोकी का डाउनफॉल, रॉक्स के मिस्ट्री लिनिएज का रिवील, और ब्लैक बियर्ड का एक और लेयर ऐड हो गया। और गेस व्हाट? नो ब्रेक नेक्स्ट वीक। लीकर्स ने कंफर्म कर दिया है।
तो अगली वीक और फायर आने वाला है। हो सकता है और भी वॉइड सेंचुरी के क्लूज मिले या एवर इमू का रिएक्शन टू रॉक्स लेगेसी। अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो भाई लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो रॉक्स इज बैक। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं विद मोर फायर थियोरीज एंड स्टोरी ब्रेकडाउन्स। टिल देन, पीस आउट।